तो आज के सेशन में हम कंप्लीट करेंगे आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें आपका नाइट्रोजन एटम क्या होता है, प्रेजेंट होता है। सो साथ में पेन और नोटबुक लेके बैठना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते रहना, जहां पे भी डाउट हो साथ साथ में डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो हम आज के सेशन में आपके नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें कौन कौन से कंपाउंड्स आपके आते हैं, पहले हम देखेंगे आपके नाइट्रो कंपाउंड। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें आपका नाइट्रो कंपाउंड्स प्रेजेंट होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रो ग्रुप, जिनमें आपका नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आपको नाइट्रो ग्रुप का स्ट्रक्चर आता है सभी को? नाइट्रो ग्रुप का स्ट्रक्चर आता है सभी को? कैसे स्ट्रक्चर होता है आपके नाइट्रो ग्रुप का? नाइट्रो ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसा है, एन डबल बॉन्ड ओ और एक इसमें कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। या तो इस तरह से बना दीजिए, अगर आप कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाना चाहते, सिंगल सिंपल कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाना चाहते, कोवेलेंट बनाना चाहते हैं, तो आप प्लस माइनस का भी यूज कर सकते हो। सो दिस इज योर नाइट्रो ग्रुप। तो अगर ये आपका नाइट्रो ग्रुप आपके आर पार्ट एल्काइल से अटैच है तो उसको हम बोलते हैं आपका, अगर आर पार्ट आपका एल्काइल है तो हम उसको बोलते हैं एल्काइल नाइट्रो कंपाउंड, दैट इज योर अल्काइल नाइट्रो कंपाउंड। और अगर आपका जो आर पार्ट है वो आपका रिंग सिस्टम है, अगर आपका जो आर पार्ट है वो आपका अराइल सिस्टम है, मतलब बेंजीन टाइप रिंग स्ट्रक्चर है, तो उसको हम बोलते हैं आपका अराइल नाइट्रो कंपाउंड, दैट इज योर अराइल नाइट्रो कंपाउंड। जिस तरह से हमने अल्कोहल में आपकी क्लासिफिकेशंस की थी, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी, उसी तरह से यहाँ पे भी हम इनको क्लासिफाई करेंगे। आपके प्राइमरी अमीन, आपके प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड, सेकेंडरी एंड टर्शरी। आई थिंक अब तो आपको हैबिचुअल हो गए होगे इनसे कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शरी है। तो अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ तो आप इसको क्लासिफाई कर देना कि कौन सा आपका प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा आपका टर्शरी है। तो जल्दी से क्लासिफाई कर दीजिए, कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी नाइट्रो कंपाउंड है, कौन सा टर्शरी है। बिल्कुल, फर्स्ट आपका क्या है, प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड, दिस इज योर सेकेंडरी, एंड थर्ड वन इज योर टर्शरी। बिल्कुल सही, क्लियर है। तो अगर मान लीजिए, देखो इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें दो डोनर एटम है, एक आपका नाइट्रोजन है और दूसरा आपका ऑक्सीजन है। सो डिपेंडिंग अपॉन की जो आपका ग्रुप है वो आपका नाइट्रोजन से अटैच्ड है या आपके ऑक्सीजन से अटैच है, उसके बेसिस पे हम इनको क्लासिफाई करते हैं। तो अगर ये नाइट्रोजन से अटैच है तो उनको हम बोलते हैं नाइट्रो कंपाउंड, और अगर वो ऑक्सीजन से अटैच है तो उनको हम बोलते हैं नाइट्राइट्स। क्लियर है पॉइंट? और NO2 किस तरह का लिगेंड है आपका, एम्बीडेंटेट लिगेंड, ध्यान रखना। NO2 आपका एम्बीडेंटेट लिगेंड है और ये आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करता है, दैट इज योर एम्बीडेंटेट लिगेंड। मतलब इसमें एक से ज्यादा डोनर साइट हैं, बट एक टाइम पे एक ही डोनेट करता है, दैट इज योर एम्बीडेंटेट लिगेंड। एंड जो NO2 होता है वो आपकी लिंकेज आइसोमेरिज्म को शो करता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, लिंकेज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म को शो करता है। वैसे मुझे पॉइंट याद आ गया इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट लिखिए इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि आप नाइट्रो कंपाउंड को किस तरह से यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो। तो पहला मेथड लिखिए, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड से कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। वैसे मैंने ऑलरेडी इसको आपको करवा दिया है हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स में, जब मैंने आपको इनकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करवाई थी। तो आपको नाइट्रो कंपाउंड बनाना है, फर्स्ट मेथड है, अगर आपने एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ कर दी, अपने AgNO2 के साथ, तो बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा। अगर मैंने इसकी रिएक्शन कर दी आपके KNO2 के साथ तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा, पहले में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा ये बताइए। ऑलरेडी आपको करवाया हुआ है इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बताइए फर्स्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा।
जल्दी से बताइए, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? फर्स्ट में एन से बॉन्डिंग होगी, बिल्कुल सही मोनिका जी, बिल्कुल। नो वीरपाल जी। फर्स्ट में आपका देखिए ये क्या है, AgNO2 है। तो AgNO2 में जो Ag का स्ट्रक्चर है वो नाइट्रो ऑक्सीजन के साथ होता है। तो यहाँ पे देखो डोनर एटम आपका ऑक्सीजन भी हो सकता है और नाइट्रोजन भी हो सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन इज अ बेटर डोनर, तो नाइट्रोजन डोनेट करेगा। तो पहले में आपका बनेगा नाइट्रो एल्कीन। पर सेकंड में देखिए K पॉजिटिव NO2 नेगेटिव है, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव। यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन क्या करेगा, डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग होगी। क्लियर? इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को दोबारा करवाया यहाँ पे, ताकि आपकी दोबारा से अगर ये पॉइंट है तो इसको रिवाइज हो सके। नेक्स्ट सेकंड रिएक्शन है, जो ये रिएक्शन मैंने लिखी है सिर्फ टर्शरी अमाइन ही देते हैं। अगर आप टर्शरी अमाइन की ऑक्सीडेशन कर दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो वो आपके टर्शरी नाइट्रो कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ध्यान रखना। सिर्फ आपके टर्शरी कंपाउंड ही इस रिएक्शन को देते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी नहीं देते। अगर मैं बात करूं आपके एरोमेटिक, मतलब बेंजीन या एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स की, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, आपका नाइट्रेटिंग मिक्सचर। क्या आप बता सकते हो नाइट्रेटिंग मिक्सचर में क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाइट्रेटिंग मिक्सचर? इसमें हम क्या यूज करते हैं, आपका कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और जो आपकी बेंजीन है वो किस तरह की रिएक्शंस देते हैं आपकी? बेंजीन किस तरह की रिएक्शंस देते हैं आपकी, कौन बताएगा? एनीवन? एनीवन? दैट गिव्स योर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसमें जो आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है आपके नाइट्रेटिंग मिक्सचर में, वो आपका क्या है, आपका नाइट्रोनियम आयन, दैट इज योर नाइट्रोनियम आयन NO2 पॉजिटिव, दैट एक्ट एज योर इलेक्ट्रोफाइल टू जनरेट योर नाइट्रोबेंजीन। ये आपके नाइट्रोबेंजीन की क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। क्लियर? फोर्थ मेथड आता है, आप अगर अपने एल्केन से जनरेट करना चाहते हो, एल्केन से, तो एल्केन के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एल्केन क्या होते हैं, बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं। तो ये जनरली हीटिंग की प्रेजेंस में, जब आप बहुत ज्यादा सिस्टम को हीट कर देते हो, तब ये आपके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन दे सकते हैं। बट यहाँ पे भी आपका कौन सा मैकेनिज्म लगता है, आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म लगेगा। क्यों? क्योंकि एल्केन्स आपके बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। इसी वजह से जब आप उसको हीटिंग की प्रेजेंट में करते हो, तो यहाँ पे आपका मैकेनिज्म कौन सा लगता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म लगता है, टू फॉर्म योर नाइट्रोमीथेन, टू फॉर्म योर नाइट्रोमीथेन। क्लियर है यहाँ तक? एनी डाउट टिल हियर? यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट यहाँ तक? सेकंड रिएक्शन में आपका क्या है, मैंने बताया सिर्फ आपके जो टर्शरी अमाइंस होते हैं ना, वही इसके साथ रिएक्ट करते हैं आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, टू कन्वर्ट इनटू योर कॉरस्पॉन्डिंग नाइट्रो कंपाउंड। देखो इनमें जो मैकेनिज्म होता है ना, मैकेनिज्म में जो इनका साइड प्रोडक्ट या इंटरमीडिएट बनेगा, वो सिर्फ टर्शरी वाला ही स्टेबल बनता है। प्राइमरी एंड जो सेकेंडरी होता है वो इसमें स्टेबल नहीं होता। इसी वजह से सिर्फ ये टर्शरी अमाइन ही आपका ऑक्सीडाइज होके नाइट्रो कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट लिखिए आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में लिखिए, पहला है इनका रिडक्शन कर सकते हैं, कि आप नाइट्रो कंपाउंड को अगर आप रिड्यूस कर दें यूजिंग सम रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपके कॉरस्पॉन्डिंग अमाइन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू योर कॉरस्पॉन्डिंग अमाइन ग्रुप। जैसे कि कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज कर सकते हो, इसमें हम जनरली आपके मेटल यूज करते हैं, एक्टिव मेटल जैसे टिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl हो गया, या आपका आयरन हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो ये आपके नाइट्रो को किस में कन्वर्ट कर देता है, कॉरस्पॉन्डिंग अमाइन ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है, कॉरस्पॉन्डिंग अमाइन ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। अब एक रिएक्शन आपको ध्यान में रखनी है, ये ध्यान में रखना कि अगर आप इसकी रिएक्शन जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में हीट कर दोगे ना, तो ये किसमें कन्वर्ट कर देगा, आपका CH3 CH2 NHOH में। तो ये इसको
एक काइंड ऑफ हाइड्रोक्सिलिमीन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। CH3CH2 NHOH में कन्वर्ट कर देना, इसको ध्यान में रखना, इस रिएक्शन को। क्लियर। नेक्स्ट आता है कि मान लीजिए अगर आपके पास क्या है, एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड है। अगर देखो जनरली अगर मैंने रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो आप क्या सोचते हो किस में कन्वर्ट होगा ये आपके, नाइट्रो कंपाउंड किस में जाएगा, आपके एनिलीन में जाता है। बट एक्चुअल में यहाँ पे एनिलीन प्रोडक्ट नहीं बनता, यहाँ पे बनता है आपका एजोबेंजीन। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन है ये, इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन है, इसको ध्यान में रखना। नॉर्मली हम क्या करते हैं, नहीं तो नाइट्रो को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एनिलीन। पर यहाँ पे आपका एनिलीन नहीं बनेगा, यहाँ पे जो आपका मेजर प्रोडक्ट बनता है दैट इज योर एजोबेंजीन। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। और कौन कौन से आप रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हो भाई, जैसे निकल प्लैटिनम प्लैटिनम यूज कर सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, है ना। तो वो भी आपके कॉरेस्पॉन्डिंग इसमें कन्वर्ट कर देंगे, आपके अमाइन ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे। इसके बाद जो भी रिएक्शन लिखूंगा, ये रिएक्शन ना एक बार आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव रिडक्शन, इसको हम बोलते हैं आपका सिलेक्टिव रिडक्शन। की अगर आपके मान लीजिए एक ग्रुप है, इसमें आपके दो नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट हैं, और आप चाहते हैं कि एक ही ग्रुप को रिड्यूस करना है, आपको दोनों को रिड्यूस नहीं करना। उसके लिए हम यूज करते हैं आपका अमोनियम सल्फाइड, उसको हम यूज करते हैं आपका अमोनियम सल्फाइड, दैट इज योर सिलेक्टिव रिडक्शन। इसको हम बोलते हैं आपका सिलेक्टिव रिडक्शन। इसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही ग्रुप आपका रिड्यूस होगा, दूसरे का जो ग्रुप है वो इंटैक्ट रहता है। दूसरा ग्रुप क्या रहता है आपका, इंटैक्ट रहता है। एक ही ग्रुप, एक ही नाइट्रो ग्रुप क्या होगा आपका, रिड्यूस होता है, दूसरा ग्रुप क्या रहता है आपका, इंटैक्ट रहता है। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं आपकी जिनिन रिएक्शन। दिस इज अ नेमिंग रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं आपका जिनिन रिएक्शन। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे दिख रहा हूं आपका, इसी रिएक्शन थोड़ा सा फर्दर देखते हैं। मान लीजिए आपका इस तरह का कंपाउंड है, अब इसमें आपने डाल दिया अमोनियम सल्फाइड। तो अब इनमें से कौन सा आपका जो नाइट्रो कंपाउंड है वो रिड्यूस होगा। तो ध्यान रखना, जो आपका लेस बल्की नाइट्रो कंपाउंड होगा दैट विल बी रिड्यूस। लेस बल्की जो NO2 ग्रुप होगा दैट गेल रिड्यूस, वो क्या होगा आपका, रिड्यूस होगा। क्लियर है पॉइंट। लेस बल्की जो ग्रुप है वो क्या होगा, इसमें रिड्यूस होगा, क्योंकि वहां पे अप्रोच करना इजी रहेगा, एंड दैट विल गेट रिड्यूस्ड। क्लियर है यहां तक, यहां तक पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट लिखिए इनकी हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस। नेक्स्ट लिखिए इनकी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, कि अगर आपने प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस की, प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस की, तो देखो दैट इज अ काइंड ऑफ मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि जैसे ही आपने इसका हाइड्रोलिसिस किया, तो ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग किसमें कन्वर्ट कर देगा, एसिड में। किसमें कन्वर्ट कर देगा इसको, कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड में। दैट इज योर प्राइमरी। अगर आपने सेकेंडरी नाइट्रो कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस की, या इसकी रिएक्शन कर दी HCl के साथ, स्लाइटली हीट कर दिया, तो ये इसमें कन्वर्ट कर जाएगा, आपके कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट कर जाएगा। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं आपका नेफ रिएक्शन, दैट इज नोन एज योर नेफ रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका, कि आपका जो सेकेंडरी नाइट्रो कंपाउंड को अगर आपको कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट करना है, तो वहां पे हम HCl इन द प्रेजेंस ऑफ हीट यूज करते हैं। और जबकि जो आपका टर्शरी नाइट्रो कंपाउंड है, उसकी अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो कोई रिएक्शन नहीं होता। तो आप हाइड्रोलिसिस से अपने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी नाइट्रो कंपाउंड को क्या कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो। यू कैन डिस्टिंग्विश योर प्राइमरी, secondary and tertiary nitro compound easily from your hydrolysis reaction. क्लियर। अब देखो नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं, कि जिसमें हम आपके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को
डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, दैट इज यूजिंग योर नाइट्रस एसिड, दैट इज यूजिंग योर नाइट्रस एसिड, कि जो आपका नाइट्रस एसिड है वो किस तरह से आपके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के साथ रिएक्ट करेगा। तो सबसे पहले मैं लिखवा देता हूं कि आपका क्या है, प्राइमरी है। मान लीजिए आपका क्या है यहाँ पे, प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड है। नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, O डबल बॉन्ड N, साथ में क्या बन गया, OH। तो यहाँ पे जब ये रिएक्ट करता है तो देखो यहाँ से क्या निकल जाती है आपकी, वाटर रिलीज हो जाती है। जैसे ही यहाँ पे वाटर निकला तो देखो क्या बचा, सी के साथ कौन सा ग्रुप लगा है, NO2, और कार्बन के साथ देखो नाइट्रोजन लग जाएगा, और साथ में क्या लगेगा आपका, OH ग्रुप लग जाएगा। और इसको हम बोलते हैं आपका नाइट्रोलिक एसिड, इसको हम क्या बोलते हैं आपका, नाइट्रोलिक एसिड। देखो इसमें क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दिस इज योर एसिडिक हाइड्रोजन। तो जैसे ही मैंने इसमें बेस डाला, तो बेस डालने से क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, ये सोल्यूशन सिस्टम में क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। और डिसॉल्व होने से आपको क्या देगा, ये ब्लड रेड कलरेशन देता है। कौन सा कलर देता है, ब्लड रेड कलरेशन प्रोवाइड करता है। तो अगर ऐसा ब्लड रेड कलर आ जाए तो आप समझ लेना कि वो कौन सा आपका कंपाउंड है, दैट इज योर प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड। अगर मैं बात करूं आपके सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन की, अगर मैं बात करूं आपके सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन की, तो अगर आपने सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन की रिएक्शन करवाई नाइट्रस एसिड के साथ, तो यहाँ पे देखो इस तरह से वाटर को रिमूव कर दीजिए। देखो स्लाइटली हीट करोगे तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा। अब देखिए क्या बचा आपका, कार्बन के साथ दो R ग्रुप हैं, NO2 ग्रुप हैं, और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O। इसको हम बोलते हैं आपका सूडो नाइट्राइल, दैट इज नोन एज योर सूडो नाइट्राइल। दैट वाज ऑफ ब्लू कलरेशन, इसका कलर क्या होता है आपका, ब्लू कलर होता है। और ये आपका डिसॉल्व नहीं होगा, डोंट डिसॉल्व इन NaOH। क्यों नहीं डिसॉल्व होगा, क्योंकि इसमें कोई भी एसिडिक H नहीं है, इसमें कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन आपका प्रेजेंट नहीं है, इसी वजह से ये आपका डिसॉल्व नहीं होगा। क्लियर है यहां तक। थर्ड, अगर मैं बात करूं आपके टर्शरी नाइट्रो कंपाउंड की, अगर आप इसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करते हो, स्लाइटली हीट कर दोगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आप नाइट्रस एसिड को भी एज अ टेस्ट यूज कर सकते हो, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन योर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी नाइट्रो कंपाउंड। क्लियर है, इज इट क्लियर। ओके, कल मैंने आपको एल्डोल रिएक्शंस करवाई थी, कल मैंने आपको एल्डोल रिएक्शंस करवाई थी, उसी से सिमिलर आज रिएक्शंस करेंगे, कि जो आपके ये कंपाउंड्स होते हैं नाइट्रो, वो भी आपकी एल्डोल कंडेंसिएशन दे सकते हैं। कैसे देंगे, बिकॉज नाइट्रो के साथ वाला जो अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन होगा, दैट वुड बी योर एसिडिक, वो क्या होगा आपका, एसिडिक होगा। कैसे एसिडिक होगा, हम समझ लेते हैं। देखिए अगर मैंने इसकी रिएक्शन बेस के साथ कर दी, तो बेस क्या करेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को ले जाएगा। जैसे ही इस एसिडिक हाइड्रोजन को लेके गया, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया, एंड दैट नेगेटिव चार्ज इज योर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ये क्या है आपका, रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड होगा। और अगर आपका कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइज्ड है भाई, तो वो क्या करेगा, आपका हाइड्रोजन क्या होगा, एसिडिक होगा। तो अब ये बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मैंने दूसरा मोल आपका कोई भी एक एल्डिहाइड ले लिया, लेट्स सपोज। तो आपका जो ये नेगेटिव पार्ट है कार्बन का, वो आपके कार्बोनिल कार्बन पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा। और आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे CH3CHOH, साथ में क्या है आपका CH2NO2 ग्रुप, दैट इज योर एल्डोल प्रोडक्ट। और अगर आपने इस सिस्टम को हीट कर दिया, तो आपका अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन, बीटा पोजीशन से OH ग्रुप बाहर निकल जाएंगे, वाटर एलिमिनेट कर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH NH2। सो दैट इज अ काइंड ऑफ योर एल्डोल कंडेंसिएशन रिएक्शन, जो हम कल की क्लास में ऑलरेडी देख चुके हैं। क्लियर, यहां तक पॉइंट क्लियर है भाई, एनी डाउट। कल मैंने एक HVZ रिएक्शन करवाई थी आपको, हेलोजिनेशन,
उसी तरह से ये है आपका अल्फा हाइड्रोजन का होना क्या है, इसमें मस्ट है। इसमें भी वही चीज, सेम चीज होगी कि जो आपका अल्फा हाइड्रोजन होगा दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय योर हैलोजन, दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय योर हैलोजन के साथ क्या होगा, रिप्लेस होगा। बेस डाला, बेस ने एसिडिक हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट किया, नेगेटिव चार्ज आया, इलेक्ट्रोफाइल ने उस पर अटैक कर दिया, तो आपके क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड बाय योर हैलोजन। दैट इज अ काइंड ऑफ HVZ रिएक्शन, है ना। तो आप इसको उस तरह से रिलेट कर सकते हो, को रिलेट कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? इज इट क्लियर? मान लीजिए अब ये आपका नाइट्रोबेंजीन है। अच्छा, नाइट्रो ग्रुप बता सकते हो दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विदड्रॉइंग? ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या विदड्रॉइंग ग्रुप है? नाइट्रो ग्रुप किस तरह का ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, क्योंकि इसमें अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं आपके? मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। दैट इज योर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो जो भी इनकमिंग आपका आएगा इलेक्ट्रोफाइल, वो कौन सी पोजीशन पे जाएगा, नाइट्रो के रिस्पेक्ट में आपके मेटा पोजीशन पे जाएगा। सो ये आपका क्या बनेगा यहाँ पे, मेटा प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा आपका, मेटा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। इज इट फाइन? इज इट फाइन? ओके। नाउ नेक्स्ट लिखिए, अमाइंस के बारे में डिस्कशन करते हैं हम। अमाइंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो अमाइंस क्या होते हैं, आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। ये अमोनिया के डेरिवेटिव्स है भाई, आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है, अमोनिया का एक एक हाइड्रोजन निकालते चलो तो ये उसके डेरिवेटिव्स बन जाएंगे। दिस इज योर अमोनिया। तो अगर आपने इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, अगर आपने इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया विद वन आर ग्रुप, तो ये क्या बन गया आपका, दिस इज योर प्राइमरी अमाइन। ये क्या बन गया आपका, प्राइमरी अमाइन बन गया। अगर आपने इसका एक हाइड्रोजन और निकाल दिया, वहां पे आर ग्रुप लगा दिया भाई, तो ये बन गया आपका सेकेंडरी अमाइन। और अगर एक और रिप्लेस कर दिया दैट विल बिकम्स योर टर्शरी अमाइन। क्लियर है यहाँ तक? दिस इज योर सेकेंडरी अमाइन एंड दिस इज योर टर्शरी अमाइन। क्लियर है यहाँ तक? यस। इज इट क्लियर? ओके। देखो, अमाइन की फॉर्मेशन हम ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड्स में कर चुके हैं। पहला, हम नाइट्रो कंपाउंड की रिडक्शन कर दें। तो मैंने ऑलरेडी करवा दिया कि जो आपका नाइट्रो कंपाउंड है, जब आप इसको रिड्यूस करोगे दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू योर अमाइन ग्रुप, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू योर अमाइन ग्रुप। तो मैं उसको दोबारा से यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा, वो हम ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं। जो चीज नहीं की वो कर लेते हैं। सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या लिखिए यहाँ पे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन सेकंड लिख लेना, क्योंकि फर्स्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फ्रॉम योर नाइट्रो कंपाउंड, फ्रॉम योर नाइट्राइल। नाइट्राइल से कैसे बना सकते हो, तो देखो ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करना है, तो इसके लिए आप यूज कर सकते हो अपना हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, कॉरस्पॉन्डिंग प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे अगर आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर लिया तो भी प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट कर देगा। और अगर आपने यहाँ पे मेंडियस रेजेंट ले लिया, मेंडियस रेजेंट मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, दैट इज योर सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, तो भी इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, आपके प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा, कॉरस्पॉन्डिंग प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर? अगर मैं बात करूं आपके यहाँ पे आइसोनाइट्राइल की, तो आइसोनाइट्राइल बता सकते हैं, अगर मैंने इसको रिड्यूस कर दिया तो किसमें कन्वर्ट होगा, आइसोनाइट्राइल किसमें कन्वर्ट होगा? यस एनीवन? आइसोनाइट्राइल अगर मैंने कर दिया तो वो किसमें कन्वर्ट होगा? देखो यहाँ पे रिड्यूस करना है, दो बॉन्ड्स को तोड़ के दोनों जगह क्या कर दो, हाइड्रोजन प्रोवाइड कर दो, तो यहाँ किस में कन्वर्ट होगा, वो आपका सेकेंडरी अमाइन में। जी वीरपाल जी बिल्कुल सही, वो आपके सेकेंडरी अमाइन में क्या होगा, रिड्यूस कर जाएगा। अगर मैं आपके आइसोनाइट्राइल को, अगर मैं आपके
आइसोनाइट्राइल को हाइड्रोलाइज कर दूं, तो इसकी हाइड्रोलिसिस से मुझे क्या मिलेगा? एक तो मुझे मिलता है अमाइन, और साथ में क्या मिलेगा मुझे? फॉर्मिक एसिड। आइसोनाइट्राइल को अगर आप हाइड्रोलाइज करते हो तो ये किसमें कन्वर्ट होगा? आपके कोरिस्पॉन्डिंग प्राइमरी अमाइन में और आपके फॉर्मिक एसिड में। कैसे होगा? अगर मैकेनिज्म देखना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ कि देखो, पहला क्या है आपका? आइसोनाइट्राइल है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर आइसोनाइट्राइल। तो सबसे पहले एसिडिक हाइड्रोजन को क्या करेगा? ये आपका अब्स्ट्रैक्ट करेगा। सबसे पहले क्या करेगा? एसिडिक हाइड्रोजन को क्या करेगा? अब्स्ट्रैक्ट करेगा। जैसे ही एसिडिक हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट किया, सेकंड स्टेप में क्या है? वाटर। वाटर में ऑक्सीजन की लोन पेयर हैं। लोन पेयर क्या करेंगे? आपके कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेंगे और आपके इस ट्रिपल बॉन्ड को शिफ्ट कर देंगे, सो दैट नाइट्रोजन पे जो चार्ज है वो क्या हो जाए? न्यूट्रलाइज हो जाए। तो जैसे ही नाइट्रोजन का चार्ज न्यूट्रलाइज होगा, यहाँ पे आपका क्या बनेगा? कीटो इनोल टोटोमेरिज्म होगी। ऑक्सीजन अपने लोन पर कार्बन को देगा और डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरह से शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे क्या होगी? टोटोमेरिज्म होगी। जैसे ही टोटोमराइजेशन होगी तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका? आर। देखो, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, वो आपके हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करके एनएच में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बन है साथ में, यहाँ पे ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा और एच में। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दिया आपने? फिर से जैसे ही हाइड्रोलाइज की तो मैंने आपको सिखाया था, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। नाइट्रोजन आपका नेगेटिव पार्ट है, तो वाटर के पॉजिटिव पार्ट को एक्सट्रैक्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपके प्राइमरी अमाइन में। और आपका कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? डेल्टा पॉजिटिव। तो ये आपके वाटर का नेगेटिव पार्ट लेके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपके कोरस्पॉन्डिंग फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इसका क्या था? मैकेनिज्म कि किस तरह से ये प्रोसीड करता है। क्लियर? इज इट क्लियर? ओके। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ योर अमाइड, कि अगर आप अमाइड की रिडक्शन कर दो। रिडक्शन ऑफ योर अमाइड। रिडक्शन ऑफ अमाइड, की अगर आप अमाइड की रिडक्शन कर दो तो कैसे प्रिपेयर कर सकते हो? देखो, अगर ये आपका प्राइमरी अमाइड है, दिस इज योर प्राइमरी अमाइड, इसकी रिड्यूसिंग एजेंट करना है। रिड्यूसिंग एजेंट ले लीजिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा? कॉरस्पॉन्डिंग प्राइमरी अमाइन में। किसमें कन्वर्ट कर देगा? कॉरस्पॉन्डिंग प्राइमरी अमाइन में। अगर आपने किसमें ले लिया? सेकेंडरी अमाइड ले लिया, NHR ग्रुप सेकेंडरी अमाइड ले लिया, तो ये किसमें कन्वर्ट कर देगा? कॉरस्पॉन्डिंग सेकेंडरी अमाइन में। किसमें कन्वर्ट कर देगा? कोरस्पॉन्डिंग सेकेंडरी अमाइन में। तो अगर आपने टर्शरी ले लिया तो कोरस्पॉन्डिंग किसमें कन्वर्ट कर देगा? आपके टर्शरी अमाइन में कर देगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप एक अमाइड ग्रुप को रिड्यूस करते हो तो वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग अमाइन ग्रुप में क्या हो जाता है? कन्वर्ट कर जाता है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग अमाइन ग्रुप में क्या कर जाता है? वो कन्वर्ट कर जाता है। यहाँ तक कोई डाउट? दिस इज योर सेकेंडरी अमाइड। तो इसको अगर रिड्यूस करोगे तो ये आपका सेकेंडरी अमीन में क्या होगा? कन्वर्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? आपका जो अमाइड ग्रुप है उसको हम रिड्यूस कर देते हैं कोरस्पॉन्डिंग अमीन ग्रुप में। इज इट क्लियर? अब एक मैं नेक्स्ट रिएक्शन लिखवा रहा हूँ आपको, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसकी अच्छे से नोट कर लेना, पहले समझ लेना। लिख लीजिए हेडिंग डाल के, दैट इज योर गैब्रियल पैथैलेमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल पैथैलेमाइड सिंथेसिस। समझ लेना अच्छे से पहले। देखो, इसमें क्या है कि हम आपका पथैलेमाइड यूज करते हैं। पथैलेमाइड क्या है? वो आपके पथैलिक एसिड से मिलता है। पथैलिक एसिड कहाँ से बनता है? आपके ऑर्थो पोजीशन पे दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड लगे होते हैं। तो जब उनको हम अमाइन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो आपका पथैलेमाइड बनाते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर पथैलेमाइड। जब हम मैंने पथैलेमाइड की रिएक्शन आपके करवाई अल्कोहलिक KOH के साथ, तो ये आपका बेस है, ये आपकी एसिडिक हाइड्रोजन है, तो अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। और सेकंड स्टेप में जब मैंने इसकी रिएक्शन करवाई आपके अल्काइल आयोडाइड के साथ, तो ये SN2 मैकेनिज्म के थ्रू जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा वो आपके अल्काइल पार्ट पे अटैच करेगा और आपका हैलोजन क्या हो जाएगा? यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो देखो, ध्यान देने वाली बात ये है कि जब ये रिएक्शन इसने यहाँ पे प्रोसीड करवाई है, जब ये रिएक्शन इसने यहाँ पे प्रोसीड करवाई, तो यहाँ पे जो अटैक हुआ वो आपके कार्बन पे हुआ और हैलोजन ने बाहर निकलना है। तो हैलोजन तभी बाहर निकलेगा अगर उसका बॉन्ड क्या है? वीक है।
तो इसी वजह से इस रिएक्शन में हम आपके प्राइमरी एलिफैटिक अमीन्स को ही लेते हैं, या प्राइमरी एलिफैटिक हैलाइड्स ही हम आप यहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं। प्राइमरी एलिफैटिक हैलाइड्स ही हम क्या करते हैं यहाँ पे यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि अगर मैंने मान लीजिए यहाँ पे क्या ले लिया आपका, एरोमेटिक हैलाइड ले लिया, तो एरोमेटिक हैलाइड में आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया भी था, यहाँ पे वो डबल बॉन्ड करेक्टर ले लेता है। तो डबल बॉन्ड करेक्टर आने की वजह से ये बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा और वो सिस्टम से इजिली लीव नहीं करता, तो इसी वजह से हम इनको नहीं लेते आपके गैब्रियल पैथैलेमाइड सिंथेसिस में, नॉट बी यूज्ड, या हम लिख सकते हो कांट बी यूज्ड। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? इसी वजह से यहाँ पे हम आपके प्राइमरी एलिफैटिक हैलाइड्स ही लेते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे, तो हाइड्रोलिसिस से क्या होगा, बॉन्ड को ब्रेक कर दो। देखो नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये आपका पॉजिटिव पार्ट लेगा वाटर का, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका C2H5NH2 में। तो यहाँ पे आपका क्या मिलेगा, प्राइमरी अमीन की फॉर्मेशन होगी। तो जो आपका गैब्रियल पैथैलेमाइड रिएक्शन है, वो आपके प्राइमरी अमीन की सिंथेसिस के लिए क्या करता है, रोल प्ले करता है। इससे आप एरोमेटिक अमीन की फॉर्मेशन नहीं कर सकते, इस पॉइंट को ध्यान में रखना। गैब्रियल पैथैलेमाइड जो रिएक्शन है, उसको सिर्फ आप प्राइमरी अमीन की फॉर्मेशन के लिए ही यूज कर सकते हो, एलिफैटिक अमीन के लिए। प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स इससे आप प्रिपेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे जब आप एरोमेटिक हैलाइड को यूज करोगे, तो वहां पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करके हैलोजन को बाहर निकालना क्या होगा, मुश्किल होगा। इस पॉइंट को यहाँ पे आपको दिमाग में रखना है। यहाँ तक कोई डाउट? एनी डाउट टिल हियर?